हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम डिस्क हैरो के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो हैरो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सिंगल डिस्क हैरो, डबल डिस्क हैरो, डबल एक्सल डिस्क हैरो और ऑफसेट डिस्क हैरो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल डिस्क हैरो। इस हैरो के तवे दो समूहों में एक दूसरे के सामने लगे होते हैं। प्रत्येक समूह मिट्टी को अंदर से बाहर की ओर काटने का कार्य करता है, अर्थात एक ओर से दबे दाईं ओर तथा दूसरी ओर से तवे बाईं ओर चलने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के हैरो से लंबे समय तक जुताई करने पर मिट्टी ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। इस प्रकार के हैरो को सिंगल डिस्क हैरो कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम डबल डिस्क हैरो, अर्थात इस प्रकार के हैरो से तवे दो समूहों में उपस्थित होते हैं जो आगे पीछे लगे होते हैं। ये मिट्टी को काटने का कार्य करते हैं एवं बाग की जुताई के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं इस प्रकार के हैरो। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेट डिस्क हैरो। इस प्रकार के हैरो में तांबों के दो समूह उपस्थित होते हैं जो आगे पीछे लगे होते हैं। इसमें आगे वाला समूह मिट्टी को दाईं ओर काटने का कार्य करता है, जबकि पीछे वाला समूह मिट्टी को बाईं ओर काटने का कार्य करता है। इस प्रकार के हैरो का उपयोग बाग की जुताई में प्रयोग किया जाता है। ये ट्रैक्टर के दाईं एवं बाईं ओर होकर चलने का कार्य करते हैं। इसकी कार्यक्षमता लगभग 6 हेक्टेयर प्रति घंटे होती है। आज के समय में ऑपरेट डिस्क हैरो का प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में किसान प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको एक नोट, अर्थात डिस्क हल में डिस्क कोण लगभग अर्थात डिस्क एंगल लगभग 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री अर्थात 45 अंश का, जबकि डिस्क हैरो में लगभग 25 कोण का बनाता है तथा मृदा और डिस्क के बीच में बनने वाला डेल्ट कोण 25 अंश, जबकि डिस्क हैरो में कोल्ड कोण नहीं बनता है। अब पढ़ेंगे हम फैटी सीडल। यह वह मशीन होती है जिसका उपयोग पंक्तियों में बीज तथा खाद को उपयोग में लाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार इसके द्वारा अनेक प्रकार के बीजों को बोया जाता है तथा इसमें अनेक छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिसके कारण कई फसलों के बीजों को बोने का कार्य आसानी से किया जाता है। फसलों में बीज की बुवाई के साथ साथ खाद को डालने के लिए किया जाता है इस यंत्र का उपयोग। उदाहरण के रूप में जौ, मटर, धान आदि फसलों को बीजों की बुवाई की जाती है। इसकी कार्यक्षमता 0.2 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है तथा इसका मूल्य लगभग 2000 से 6000 तक होता है। इसके द्वारा बुवाई करने पर उपज में लगभग 10 से 15% तक वृद्धि के कार्य को किया जाता है। अब पढ़ेंगे हम फर्टिसिडल के विभिन्न अंग। तो इसका पहला अंग क्या है? इस्पात का फ्रेम। इस मशीन का फ्रेम लोहे की मोटी पत्तियों से मिलकर बना होता है और फ्रेम के ऊपर ही सभी भाग लगे होते हैं। इसका दूसरा भाग क्या है? पहिया। इस मशीन के साथ 2 पहिए लगे होते हैं। इनमें से एक पहिया मशीन को चलाने का कार्य करता है, जिसे ड्राइविंग पहिया कहा जाता है, जबकि दूसरा पहिया ट्रांसपोर्ट व्हील कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका तीसरा भाग, धुरा। मशीन के पीछे की ओर एक शिफ्ट लगी होती है जिसमें 2 दांत ड्राइविंग व्हील के साथ लगे होते हैं जो धुरा के साथ घूमने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका चौथा भाग, बीज का बक्सा। मशीन के ऊपर बीज को रखने के लिए एक बक्सा लगा होता है जिसमें बीज तथा रासायनिक खाद को आपस में मिलाने का कार्य किया जाता है। इस बक्से में बीज स्वतः ही नीचे की ओर आने का कार्य करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पांचवा भाग, खाद्य बॉक्स। इसमें खाद्य को भरा जाता है। फिर पढ़ेंगे हम एथिटेटस। यह बॉक्स के भीतर लगे हुए छोटे छोटे छड़ों का समूह होता है जो बीज एवं खाद्य को चलाने का कार्य करता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम इसका भाग सात, सूचक प्लेट। बॉक्स के बाहर की ओर एक लोहे की प्लेट पाई जाती है जिस पर निशान बने होते हैं, जिसके द्वारा बीज तथा खाद्य की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका भाग 8, बीज की नली। यह लोहे की लचकदार नली होती है जिसके द्वारा बीज को सीड रूट में पहुंचाया जाता है। यह किसी किसी मशीनों में प्लास्टिक की होती हैं तथा किसी में लोहे की बनी होती हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम खाद की नली। इसके द्वारा खाद को कुंड में गिराया जाता है। फिर पढ़ेंगे हम इसका भाग 10, सीडवुड। यह ढलवा लोहे की बनी होती हैं जिनके द्वारा बीज की नालियों में से बीज इसके अंदर से होता हुआ कुंड में गिराया जाता है। फिर पढ़ेंगे हम इसका 11वां भाग, कुंड बनाने वाला भाग। यह चालक पहियों के बीच एक सीधी लाइन होती है जिसे लीवर की सहायता से ऊपर नीचे किया जाता सकता है। इसी भाग में बीज गिराने वाली नली जुड़ी होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम खुरपी को ऊपर उठाने वाला भाग। यह एक लीवर होता है जिसका उपयोग खुरपों को ऊपर नीचे उठाने के लिए किया जाता है। फिर पढ़ेंगे हम चेन एवं स्पाकेट। यह चलता पहियों को चलाने का कार्य करता है। फिर पढ़ेंगे हम क्लच। यह एक छोटी सी लोहे की छड़ होती है जिसकी सहायता से बीज को गिरने की क्रिया को आवश्यकता अनुसार प्रारंभ तथा बंद किया जा सकता है। अब पढ़ेंगे हम बीज को मिट्टी से ढांकने वाला भाग। यह पीछे की ओर चलने वाला यंत्र होता है जो प्लेट की सख्त में मोड़कर लगाया जाता है जिसके द्वारा बीज को ढकने का कार्य किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांटर। यह पेपर के लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। इस यंत्र के द्वारा बीज के साथ साथ उर्वरक को भी डालने का कार्य किया जाता है, इसलिए इन्हें फर्टी प्लांटर भी कहते हैं। इसका उपयोग मक्का, कपास, आलू, गन्ना आदि में किया जाता है। प्लांटर को उनके फसल के उपयोग के आधार पर भी नामित किया जाता है, जैसे आलू की बुवाई करने वाले प्लांटर को आलू प्लांटर, कपास की बुवाई करने वाले प्लांटर को कपास प्लांटर कहा जाता है। इसकी कार्य क्षमता 1.5 हेक्टेयर एवं मूल्य लगभग 650 रुपये प्रति घंटा होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लांटर के प्रकार, अर्थात प्लांटर कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लांटर के भागों को वर्गीकरण करने का कार्य निम्नलिखित, जैसे मानव चलित, पशु चलित एवं शक्ति चलित। इसके बाद हम पढ़ेंगे मोवर। यह फसल को काटने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है जिसमें दांतेदार दराती लगी होती है जिसमें दांतों के समान संरचना पाई जाती है। एक दराती का मूल्य लगभग 16 से 60 रुपये तक होता है। यह मशीन लगभग 25 व्यक्तियों की क्षमता से कार्य कर सकती है। इसे उपयोग के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, लेकिन यह पेपर के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसकी केवल डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। इसे पशु चलित तथा शक्ति चलित कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऊसाई की विधियाँ, अर्थात वे विधियाँ जिसके द्वारा अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। इस क्रिया को ऊसाई की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को करने के लिए 3 विधियों को उपयोग में लाया जाता है। पहला है जली तथा टॉक्सी द्वारा ऊसाई। इस विधि में ऊसाई के कार्य को करने के लिए प्राकृतिक वायु की आवश्यकता होती है। इस विधि में फसलों को मुड़ाई करने के पश्चात अनाज और भूसे के मिश्रण को अलग अलग ढेरों में एकत्रित किया जाता है। इस विधि में ढेर को इकट्ठा करने के पश्चात जेली की सहायता से उछाला जाता है, जिसके कारण भूसा दूर एकत्रित हो जाता है और बीज अलग एकत्रित हो जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पंखे द्वारा ऊसाई। इस विधि में कृत्रिम वायु को उपयोग में लाया जाता है, जिसे पंखे के द्वारा उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। इस पंखे की गति 200 से 350 चक्कर प्रति मिनट होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे होशंगाबाद विनोहर। यह एक छलनी तथा पंखे के द्वारा बना हुआ भाग होता है जिसमें बॉक्स बने होते हैं। इसके द्वारा भूसे को अलग अलग करने का कार्य किया जाता है। ऊपर के बॉक्स से अनाज तथा भूसे के मिश्रण को डाला जाता है, जिससे एक व्यक्ति हैंडल को घुमाने का कार्य करता है। हैंडल को घुमाने पर छलनियाँ ऊपर नीचे घूमने का कार्य करती हैं, जिसके द्वारा भूसा आगे की ओर चला जाता है और मशीन के द्वारा 1 घंटे में 2 क्विंटल मिश्रण को ऊसाई की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।